आज 1 जून है, लिहाजा आज से यूपी में परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से परिवहन निगम की बस सेवा शुरू हो गई है। अच्छी बात यह है कि अब राज्य के साथ साथ अंतर जनपदीय राज्यों में भी ये बस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और कुल 7500 7,500 बसों का संचालन फिलहाल शुरू किया गया है। बाद में बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। हालांकि जो बसें रेलवे स्टेशन या श्रमिकों के लिए लगी हैं वो वैसे ही लगी रहेंगी, जबकि बाकी सरकारी बसें चलनी आज से शुरू हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने इन बसों के संचालन में कई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक ही बस चालक पैसेंजर को बिठा सकते हैं। इसके लिए बसों में सीट से ज़्यादा यात्री नहीं बैठेंगे, खड़े होकर भी यात्री सफर नहीं करेंगे। इसके अलावा हर बस स्टैंड पर बसों में प्रवेश से पहले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए लखनऊ से। शैलेश, जानकारी दीजिए, क्या शुरुआत हो गई है? जी राजीव, समय हो चुका है बसों के संचालन का, 8 बज चुका है और आज सुबह से ही बस स्टेशंस पर जो है वो यात्रियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हम इस समय कैसरबाग बस अड्डे पर मौजूद हैं और यहाँ पर खुद परिवहन निगम के एमडी राजशेखर जी भी पहुँच चुके हैं। आप बाहर देख सकते हैं किस तरह से यात्रियों की लंबी कतारें हैं और जितने भी सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकते हैं जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत होने चाहिए वो यहाँ किए गए हैं। जो भी यात्री अंदर आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, इसके बाद हाथों का सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और जो भी थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर हाई वाले लोग हैं उनको अलग किया जा रहा है। हम सीधे चलते हैं एमडी डॉक्टर राजशेखर जी के पास परिवहन निगम के, उनसे जानेंगे क्या तैयारी की गई है इस समय बसों के संचालन को लेकर, क्या एहतियात बरती जा रही है। सर, स्वागत है आपका। सर, जानना चाहेंगे कि 2 महीने से भी लंबे वक्त के बाद आज से फिर से बसें शुरू हो रही है, तो क्या खास तैयारी आप लोग की तरफ से की गई सुरक्षा को देखते हुए? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि 2-2.25 महीने के बाद संचालन शुरू हुई है। ऐसे सभी यात्री जिनको आवश्यक काम से कहीं दूसरी जगह पे जाना है तो वो लगातार आ रहे हैं। देखेंगे आज सुबह 8 बजे से ऑपरेशंस शुरू हो गए हैं और हमारे सभी बस स्टेशंस पे जो उत्तर प्रदेश में हैं उन पे ये ऑपरेशन शुरू हो गया है सुबह 8 बजे से। और हमें सेवा तो हम लोग देंगे, बट उसके साथ साथ कोविड की रोकथाम के लिए एक जो सुरक्षा उपाय है इसको भी करना हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। और पिछले कई दिनों से इसी पे लगातार जो है परिवहन निगम तैयारी करते आ रहा है। जैसा देखेंगे तो जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं सबको थर्मल गन से जो है उनकी टेम्परेचर नापी जा रही है, तभी उनको अंदर अलाउ किया जा रहा है। और 3 जगह पे यहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र अवेलेबल की गई। गेट पे ही हैंड सैनिटाइज़र है, जितना हमारे काउंटर्स है इंक्वायरी उन पे भी हैंड सैनिटाइज़र अवेलेबल है। उसके अलावा बस में भी जो है अगर देखेंगे तो कंडक्टर के पास हैंड सैनिटाइज़र अवेलेबल हो जाता है। वो बस में बैठने से पहले या बैठने के बाद सभी को हैंड सैनिटाइज़र देते रहेंगे और सबको दें। और ये है कि मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, कोई भी व्यक्ति बिना मास्क का नहीं आएगा। अगर मास्क नहीं है तो रुमाल या गमछा कोई भी जो ऐसा है ताकि वो चेहरे को कवर कर सके। ये सिस्टम जो है बस में भी ये रहेगा कि जो यात्री जिसके पास फेस मास्क है या जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है उन्हीं को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। प्लस जितने भी आम जनमानस आ रहे हैं, पैसेंजर आ रहे हैं, उनको कोविड की रोकथाम के बारे में यहाँ पर भी लगातार टीवी की अनाउंसमेंट्स की हो रही है, एलईडी की डिस्प्ले हो रही है। बस में भी हमारे कंडक्टर उनको लगातार बताते रहते हैं। आरोग्य सेतु ऐप का भी जो है डाउनलोड करके उसको उपयोग करने के लिए लगातार उनको प्रेरित की जा रही है। सर, प्रदेश भर में आज से कितनी बसों का संचालन शुरू किया गया है? देखिए, अभी हम लोगों ने, क्योंकि ये 2.25 महीने का पहली बार खुल रहा है, तो हम लोगों का भी ये नया एक्सपीरियंस है कि हमें एक असेसमेंट जनरल लेके चल रहे हैं कि कितने लोग हमें आ सकते हैं इस चीज़ों पे। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो लगभग 7,500 बसेस हम आज संचालन करेंगे लगभग। तो हो सकता है कि ये कम भी पड़ जाए, हो सकता है कि ये ज़्यादा भी हो। बाकी जितना बसेस है हमारा स्टैंड बाय रखे गए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम उन बसेस का जो है उपयोग करेंगे उस चीज़ों में। बड़ी संख्या में हम लोग की बसेस जो हैं वो श्रमिक जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी लगाई गई हैं, जिलों में भेजी गई हैं, रेलवे स्टेशंस पर भी लगाई गई हैं। तो इसकी वजह से क्या बसों की संख्या में किसी तरह की कमी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखेंगे तो ये जो श्रमिक ट्रेन आ रहे थे उनका संख्या देखेंगे तो 10 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में बहुत ज़्यादा संख्या आई थी। उस पर 25 तारीख के बाद संख्या कम होने गई धीरे धीरे। आज के डेट में देखेंगे तो 30-40 ट्रेन आ रहे हैं आज के। तो उसके लिए पर्याप्त हमारे पास बसेस है। उसके अतिरिक्त जो 7,500 की हम बात कर रहे हैं उसके अतिरिक्त है, जो ट्रेन के लिए लगाए गए उसके अतिरिक्त बसेस लगाए गए हैं। ये जो सामान्य यात्री है उनको जो है ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बात शैलेश, कुछ सवाल मेरे भी यहाँ पर हमने सुना कि क्या तैयारी की गई है। सवाल ये है कि
चूंकि जब रोडवेज की बसें शुरू होती हैं तो उनके अनुबंधित रेस्टोरेंट होते हैं, क्या कहीं पर ये बसें अगर किसी अंतर जनपदीय चलती हैं तो क्या कहीं रुकेंगी? दूसरा, किन किन राज्यों के लिए बसें आज उत्तर प्रदेश से चलने वाली हैं? राजीव, देखिए, पहला तो हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर ही इन बसों का संचालन होगा। अन्य राज्यों के लिए अभी बसें नहीं जाएंगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जो जिले हैं, यानी अंतर जनपदीय जो बस सेवा है, उसको शुरू किया गया है। दूसरी चीज़, जो अनुबंधित ढाबों की हम बात करते हैं, उनको भी खोला गया है। वो किस आधार पर खोले जा रहे हैं, ये भी हम जानेंगे। सर, यात्रियों को रास्ते में पहले सुविधा थी कि बस को रोका जाता था, इकट्ठे लोग उतरते थे। अब इस चीज़ को आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? क्या रास्ते में ढाबे कितने खोले गए हैं, वहाँ पर इस चीज़ को कैसे सुनिश्चित कराएंगे? क्योंकि वहाँ से बस ड्राइवर और कंडक्टर 2 लोग होंगे जिन पर जिम्मेदारी होगी सारे पैसेंजर्स को ढाबों पर व्यवस्थित करने की। देखिए, हमारे यहाँ पे परिवहन निगम के साथ अनुबंधित ढाबे होते हैं कि जो अनुबंध के तहत कुछ शर्तों के साथ, जहाँ पे कि क्वालिटी और प्राइस और उसकी जो एक साफ़ सफाई का जो ये व्यवस्था रहता है, ये सुनिश्चित की जाती है। उसी के आधार पे जो है वो एग्रीमेंट किया जाता है उन ढाबों के साथ। तो जो जिन जिन रूट्स पे हमारे बसेस चलेंगे, उन रूट्स के जो अनुबंधित ढाबे हैं उनको खोलने के लिए बताया गया है, ताकि वो यात्री जो उस रूट्स पे जाएंगे तो उनको इसमें टाइम पीरियड पे खाने पीने का एक बेहतर व्यवस्था वहाँ पे सुनिश्चित की जाए। उसके लिए हमारा स्क्वाड भी टीम भी लगाए गए हैं कि जो हम रूट चेकिंग टीम जिसको कहते हैं, वो उस रूट पे जितने भी ढाबे पड़ते हैं उन ढाबों पे जाके वो नियमित रूप से चेकिंग करते हैं कि वहाँ साफ़ सफाई है या नहीं है, खाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और यात्रियों को कोई और कठिनाई दिक्कत तो नहीं है, और टाइमली बस वहाँ पे रुक के जो है वहाँ से जा रहा है चीज़। तो ये लगातार चेक की जा रही है। तो मुझे विश्वास है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं पर भी एक आध दिक्कत भी आ जाती है तो हम लोग बातचीत करा के उसको निराकरण करा देंगे। ढाबों पर पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा? क्योंकि पूरी बस अगर उतरती है, मान लीजिए 52 सीटर है, 52 यात्री एक साथ उतरेगा बस से, तो उनको वहां पर संभालना, व्यवस्थित करना, क्या पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है, कोऑर्डिनेट किया गया है? देखिए, ये इन जनरल अगर कहीं पे भी कोई चीज़ ज़्यादा संख्या में हो जाता है तो स्थानीय जो है वो मदद ली जाती है, प्रशासन की मदद ली जाती है। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ढाबे हैं इस पे, तो रूटीन ऐसा बनाया गया है कि कुछ ढाबों पे जो है समय समय पे बसेस पहुंचे, ताकि एक ही ढाबे पे एक समय पे ज़्यादा बसेस न पहुंचे, तो उसमें उस तरह से डिफरेंशिएट रहता है चीज़ें। पूरी तैयारियां हैं, व्यवस्थित तरीके से ही संचालन शुरू किया जा रहा है। आपका शैलेश, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।